हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है HC सीक्स पुलिस स्टैंड। मैंने हमेशा बताया दोस्तों कि HC जब जब आएगा इसमें हेडिंग में उसका मतलब हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में उसका मतलब होता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट को शॉर्ट में HC लिख देते हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या किया है भाई, सीक्स का मतलब आप कह सकते हैं, देखिए सीक के वैसे कई सारे मतलब होते हैं। सीक का मतलब ट्राई करना भी होता है, सीक का मतलब मांगना भी होता है, और यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है ये यही निकल रहा है कि मांगा। तो हाई कोर्ट ने मांगा, डिमांड की, किस बात की? पुलिस स्टैंड, यानी कि पुलिस का जो ओपिनियन है, जो राय है, किसमें? प्ली में। प्ली क्या होती है दोस्तों? प्ली कह सकते हैं आप, प्ली ना ये कानून का शब्द है, मतलब कानून में चलता है ये शब्द काफ़ी। तो दलील कह सकते हैं आप, आंसर कह सकते हैं, ठीक है, इसका प्ली का मतलब। तो जो दलील है उसमें पुलिस का जो स्टैंड है, यानी कि जो पुलिस का कहना है, या कह सकते हैं पुलिस का जो ओपिनियन है, जो राय है, वो हाई कोर्ट ने मांगी। फिर लिखा है ये जो प्ली है किस बात पर है, यानी कि जो दलील है किस बात पर है? ऑन एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि किडनैपिंग, किडनैप करते हैं ना, किडनैप करना, तो उसको ही हम कह देते हैं कि एबडक्शन। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अपहरण जिसे बोलते हैं ना, तो वो ये एबडक्शन। ठीक है, फिर लिखा है ऑफ चाइल्ड। तो किसका अपहरण हुआ था भाई? चाइल्ड का, बच्चे का। कहाँ से? फ्रॉम हॉस्पिटल। तो इस बात पर प्ली है। तो उस प्ली में पुलिस की राय, पुलिस का ओपिनियन मांगा है किसने? हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, नीचे कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए गाइस, अब यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को शॉर्ट का मतलब हो गया मांगा, ये सीख की सेकंड फॉर्म है। तो शॉर्ट मांगा, क्या मांगा भाई? द दिल्ली पुलिस स्टैंड, यानी कि जो दिल्ली की पुलिस का स्टैंड है दोस्तों, ओपिनियन है, या कह सकते हैं राय है, या व्यू भी कह सकते हैं। किसमें? इन अ प्ली में, एक प्ली में, जो कि याद देखिए, प्ली के बाद तुरंत बाद आ गया थर्ड फॉर्म। ये दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि ये प्ली के बारे में कुछ बताएगा। क्या बताएगा अभी पढ़ते हैं। तो प्ली जो कि मूव्ड करी गई थी, मूव्ड बाय द मदर, यानी कि मूव का मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब दर्ज करी गई थी, मतलब दर्ज करवाई गई थी, या यूँ कह लें कि दायर करवाई थी। ठीक है, तो जो कि दायर करवाई थी, ये जो प्ली थी दायर करवाई थी किसने? बाय द मदर, यानी कि मदर, यानी कि जो मम्मी है, किसकी मम्मी है भाई? ऑफ अ 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा जो कि 6 महीने का था, उसकी मम्मी यानी कि उसकी माता ने प्ली दायर करी थी। ठीक है, उस प्ली में पुलिस का स्टैंड मांगा है दिल्ली के हाईकोर्ट ने। देखिए फिर आगे लिखा है हु। हु किसके लिए आया है? चाइल्ड के लिए, यानी कि ये जो हु है ये चाइल्ड के बारे में कुछ बताएगा। क्या बताएगा अभी पढ़ते हैं। तो चाइल्ड हु, यानी कि वो बच्चा जो, हु का मतलब है जो, वॉज एलिजली एबडक्टेड। देखिए एलिजली का मतलब होता है दोस्तों कि कथित तौर पर, मतलब कि ऐसा आरोप के तौर, अभी आरोप ही है बस, इसलिए लगाएगा एलिज्ड। अगर एलिज्ड हटा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई प्रूव हो चुकी है ये बात, लेकिन अभी प्रूव तो नहीं हुई दोस्तों, अभी तो बस बात चल ही रही है कि ऐसा हुआ है, इसलिए एलिजली लगाया है। तो ये जो बच्चा था जो कि हु वॉज अलिजली एबडक्टेड, यानी कि जिसको किडनैप कर लिया गया था, वॉज एबडक्टेड, इसका मतलब है दोस्तों ये पैसिव है दोस्तों, और एबडक्टेड का मतलब यहाँ पे एबडक्टेड ये थर्ड फॉर्म है। क्यों लगा ये थर्ड फॉर्म? क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो वो बच्चा जिसको एबडक्टेड कर दिया गया था, मतलब कि किडनैप किया गया था, फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम GTB हॉस्पिटल। GTB हॉस्पिटल है दोस्तों कोई, वहाँ से। आ फ्यू आवर्स आफ्टर, यानी कि आ फ्यू यानी कि कुछ, आवर्स मतलब घंटे, आफ्टर मतलब बाद, तो कुछ घंटे बाद इसको किडनैप कर लिया गया था। कहाँ से? देखिए लिखा है, अच्छा कुछ घंटे बाद, आफ्टर किस चीज़ के घंटे बाद? हिज बर्थ, यानी कि जब ये जन्म लिया इसने, बर्थ यानी कि जन्म, तो इसका जब जन्म हुआ, कब हुआ था? ऑन December 23, यानी कि 23 दिसंबर को 2022 में, उसके कुछ घंटे बाद इसको किडनैप कर लिया गया। एलिजली लगाने का मतलब आप समझ गए कि ऐसा आरोप है, अभी अभी ऐसा नहीं है कि प्रूव हो ही गया है कि हाँ सच में ही किडनैप किया।
देखिए फिर लिखा है डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच क्या होती है भाई? डिवीजन बेंच होती है जिसमें कम से कम 2 जजेस बैठे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा कि ऐसा मतलब नहीं समझना कि हमेशा एक जज ही बैठता है। जो बड़ी जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसमें दोस्तों 2-2 जज भी बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का मुझे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है ना, उसमें 2 से भी ज़्यादा जज बैठते हैं, 7 बैठते हैं, 9 बैठते हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा जज बैठेगा उसको डिवीजन बेंच कहते हैं। तो एक डिवीजन बेंच यानी कि जिसमें कौन था? ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब दोस्तों होता है कि जज, जज को ही हम जस्टिस कहते हैं। लेकिन कौन से जज? जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं। तो जस्टिस तारा वितास्ता गंजू, ठीक है, एक तो ये जज है और एक कौन है? जस्टिस अमित महाजन। ये दोस्तों 2 जज हैं, इनकी एक डिवीजन बेंच थी, यानी कि इनका एक तरीके से कह सकते हैं आप, दोनों साथ में बैठे थे इस मैटर में। तो इन्होंने क्या किया? इश्यूड किया। इश्यूड का मतलब जारी किया। क्या? नोटिस, एक नोटिस। किसको? टू द स्टेट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की स्टेट। अब स्टेट यहाँ से सुनने में लग रहा है कि सरकार की बात हो रही है, तो दिल्ली की जो सरकार है उसको नोटिस भेजा। आप ये भी समझ सकते हैं इश्यू का मतलब हो गया भेजा। तो भाई नोटिस भेजा स्टेट ऑफ दिल्ली को, कॉमा लगा है ग्रांटिंग। अब ये जो नोटिस था इसमें क्या था वो ग्रांटिंग से पता चलेगा। मतलब कि इन्होंने एक तो काम किया, नोटिस भेजा, और क्या मांग, ग्रांट का मतलब होता है दोस्तों देना, ठीक है। तो इश्यूड, इन्होंने नोटिस जारी किया देते हुए, ग्रांटिंग मतलब देते हुए, क्या देते हुए? दैम, दैम वही दोस्तों जो इनकी बात चल रही थी ऊपर, उनको दैम टाइम, उनको समय देते हुए। किस चीज़ का समय भाई? टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट दोस्तों वो होती है जो अभी फिलहाल की कंडीशन में बिल्कुल ताज़ी रिपोर्ट होता है ना। एक तो हो गई पुरानी रिपोर्ट, और लेकिन अभी अभी की जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में जो रिपोर्ट होती है उसको हम स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं। तो भाई एक स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइल करो, यानी कि दर्ज करो। फिर लिखा है प्लीज़ ट्राई एंड मेक एफर्ट्स। अब देखिए कोई कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा आगे लिखा भी है कोर्ट सेड, यानी कि ये बात कोर्ट ने कही। क्या कही? प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ कोशिश करो। मेक एफर्ट्स, मेक एफर्ट्स का मतलब भी यही हो गया कि कोशिश करो, ठीक है। एफर्ट्स का मतलब भी प्रयास ही होता है। तो भाई प्लीज़ कोशिश करो, एफर्ट्स लगाओ। देयर सीम्स टू बी मोर देन वॉट मीट्स द आई। अब देखिए इस लाइन, इनका क्या मतलब है कि भाई ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा है, कुछ है जो कि ज़्यादा है। किससे? जो कि वॉट मीट्स द आई, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझे। आप अगर इसे बिल्कुल हिंदी करके समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ छुपा हुआ है। मतलब कह रहे हैं देयर सीम्स टू बी मोर देन, यानी कि कुछ ऐसा लगता है जो कि ज़्यादा है। किससे? वॉट मीट्स द आई, जो कि आंखों में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा लगता है, कुछ है मामला ऐसा। इसलिए मतलब यही कहा जा रहा है कि कुछ छुपा हुआ है जो कि आंखों में नहीं है। अभी आंखों के सामने तो जितना दिख रहा है उतना ही है, लेकिन पीछे कुछ और है। इसलिए लिखा है देयर सीम्स टू बी मोर, यानी कि ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। किससे? जो कि आंखों में दिखता है। वॉट मीट्स द आई, ठीक है, जो कि मतलब सामने है या कह लें। देखिए ये बात किसने कही? द कोर्ट साइड। ये बात किसने कही? कोर्ट ने, अदालत ने कही। कब कही? लिस्टिंग द मैटर, जब वो लिस्ट कर रही थी ठीक है, मतलब लिस्ट करते हुए मैटर को। लिस्ट का मतलब हो गया लिस्ट में लगाते हुए। किस लिए? ऑन जुलाई 18। अच्छा, तो जो मतलब होता है ना दोस्तों कि लिस्ट में लगाना कि भाई अगली सुनवाई कब होगी, तो जुलाई 18 को होगी। तो उसके लिए जब वो लिस्ट कर रही थी मैटर को, इस मामले को, कि मतलब जब वो सुनवाई के लिए इस मैटर को अगली तारीख पर लगा रही थी लिस्ट में, तब उसने ये बात बोली। देखिए फिर आगे लिखा है। अब अच्छा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें रोज़ 2 वीडियो ऐसी डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फिर लिखा अपियरिंग फॉर पिटिशनर मदर। पिटिशनर मदर कौन? जिसने पिटिशन करी है, पिटिशन डाली है, उस मदर को पिटिशनर मदर क्या दिया। तो उसके लिए अपियर होते हुए एडवोकेट। देखिए एडवोकेट जब अपियर होते हैं, इसका मतलब सिंपल भाषा में दोस्तों यही है कि आप मान लीजिए आपका कोई मैटर हो गया, आप अपने एडवोकेट को ले गए अदालत में, फिर वो आपकी तरफ से बहस करेगा, तो इसी को अपियर कह देते हैं। तो अपियरिंग फॉर द पिटिशनर मदर, यानी कि जो पिटिशनर मदर है जिसने पिटिशन डाली है, उसकी तरफ से कह सकते हैं आप लड़ते हुए, आप ये भी कह सकते हैं। एडवोकेट जो हैं ध्रुवा भगत, जिनका नाम है सबमिटेड। सबमिटेड का मतलब भी आप बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो यही हो गया कि कहा, ठीक है। और अगर कठिन भाषा में समझना है तो कह सकते हैं कि बहस करी। तो भाई यह स्टेट करा कि मतलब सामने रखी बात, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या रखी? कि माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, आफ्टर 1.5 आवर्स, कि मतलब मेरा बच्चा 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे बाद ऑफ गिविंग बर्थ, मतलब
जब बच्चे को जन्म दे दिया गया, लिखा है ना ऑफ गिविंग बर्थ, यानी कि जन्म देने के 1-1.5 घंटे बाद मेरा बच्चा वॉज एबडक्टेड, यानी कि इसको देखिए फिर से आगे वॉज एबडक्टेड, इसका क्या मतलब है? ये पैसिव है दोस्तों, पैसिव है, ध्यान रखना इस बात को कि भाई इसको क्या कर दिया गया था बच्चे को। एबडक्ट का मतलब बता चुका हूँ, गिरफ्तार कर, वो सॉरी किडनैप करना। तो इसको किडनैप कर लिया गया था कहाँ से? फ्रॉम द हॉस्पिटल इटसेल्फ। देखिए इटसेल्फ इसलिए इस बात पे जोर दे रहा है कि हॉस्पिटल से ही करा गया था, इसलिए इटसेल्फ लगाया है, ठीक है। तो इसको किडनैप कर लिया गया था 1.5 घंटे बाद जब इसका जन्म हुआ था, फ्रॉम द हॉस्पिटल इटसेल्फ, यानी कि हॉस्पिटल से ही कर लिया गया था। फिर लिखा है फ्रॉम द नर्सरी। अब ये हॉस्पिटल में भी कहाँ से? फ्रॉम द नर्सरी। दोस्तों नर्सरी क्या होती है? नर्सरी बेसिकली आप कह सकते हैं एक एक वार्ड होता है हॉस्पिटल में, एक कमरा टाइप का, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं वो रखे जाते हैं। तो वहाँ से ही इसको किडनैप कर लिया गया। फिर लिखा ही वॉज अबडक्टेड, ही इसको इसका किडनैप, फिर से वही वॉज अबडक्टेड, ये पैसे भी दोस्तों कि ही वॉज अबडक्टेड, यानी इसको इसको इसका पैसे इसका किडनैप किया गया था ऑन December 23, यानी कि 23 दिसंबर को 2022 में। एंड टिल डेट का मतलब अभी तक, आज तक ऐसे समझे, ठीक है, आज की तारीख तक। टिल डेट का मतलब देखिए, टिल का मतलब होता है तक, डेट का मतलब तारीख, तो आज की तारीख तक देयर हैज़ बीन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पे दोस्तों स्टेट ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसको बोला जा रहा है सरकार को या फिर अथॉरिटी वगैरह को, ठीक है। तो भाई स्टेट यानी कि जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उससे आज तक, अभी तक देयर हैज़ बीन नो, हैज़ बीन का मतलब रही है, क्या रही है, लेकिन नो भी लग गया, ठीक है। हैज़ बीन का मतलब होता है रही है, लेकिन नो भी लग गया, इसका मतलब है कि नहीं रही है। क्या नहीं रही है? कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ बातचीत नहीं हुई है, कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है सरकार के साथ, ठीक है, अभी तक, आज तक। फिर लिखा था काउंसिल अपियरिंग फॉर दिल्ली पुलिस सबमिटेड। काउंसिल का मतलब क्या होता है? वकील ही होता है दोस्तों। तो आप सिंपल भाषा में यही समझे कि वकील, और वकील ही होता है, बस वकील ना अलग अलग जगह काम करते हैं तो अलग अलग उनके नाम होते जाते हैं, ऐसे होता है। जैसे आपने प्रोसिक्यूटर भी सुना होगा, इस तरीके के होते हैं कई सारे, मतलब वो होते हैं प्रोसिक्यूटर ऐसी कुछ होता है, बाकी लॉ वालों को ज़्यादा अच्छा पता होगा, ऐसी कुछ होता है, चलो मतलब कई सारे शब्द होते हैं, एक बैरिस्टर वगैरह भी होता है, होते सभी वकील ही हैं। तो द काउंसिल यानी कि जो वकील है, जो कि अपियरिंग का मतलब वही मैंने समझाया था आपको सिंपल भाषा में कि बहस कर रहा है, किसके लिए? फॉर द दिल्ली पुलिस सबमिटेड, दिल्ली पुलिस। तो यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ के लिए, दिल्ली पुलिस की तरफ जो वकील है, यानी कि दिल्ली की पुलिस की तरफ से जो वकील लड़ रहा है, उसमें सबमिटेड का मतलब वही सिंपल भाषा में फिर से ये समझें कि कहा, क्या कहा? एज पर का मतलब के अनुसार, किस चीज़ के अनुसार? देखिए इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो जांच हुई है उसके अनुसार, वी हैव इंटरव्यूड, यानी कि हमने इंटरव्यू किया है। वी हैव, देखिए हैव इंटरव्यूड, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस, ठीक है, आप कहते हैं ना टेंस बता दीजिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने भाई क्या किया है? ये पुलिस की तरफ से वकील कह रहा है कि हमने इंटरव्यू किया है द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसका उसका इंटरव्यू किया है, एंड द नर्सेस, जो वहाँ पे नर्स है उनका किया है। हु यानी कि हु का मतलब जो, वर इन्वॉल्व यानी कि वो नर्स जो कि इन्वॉल्व थी, शामिल थी, किस चीज़ में? इन गिविंग, यानी कि देने में, क्या देने में? द चाइल्ड, बच्चे को, किसको? टू एन अननोन लेडी, यानी कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत जो कि अनजान थी, उसको बच्चा देने में जो नर्स इन्वॉल्व थी उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है। देखिए फिर लिखा है द काउंसिल सबमिटेड दैट, फिर से वही काउंसिल का मतलब वकील, तो जो वकील है उसने सबमिटेड कहा, क्या कहा भाई? दैट की एफर्ट्स वर बीइंग मेड। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा इंग्लिश पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये यहाँ पे वही खेल चल रहा है कि भाई जो वकील है उसने कहा दैट की, देखिए पास्ट में है तो आगे की चीज़ भी पास्ट में हो गई, कहा, क्या कहा? दैट की एफर्ट्स वर बीइंग मेड। यहाँ पे आप वर की जगह समझ लें कि आर लिखा हुआ है, मतलब आर वाली फीलिंग देगा ये वर, कि भाई उसने कहा कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड, ऐसे समझे कि भाई एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये दोस्तों पैसिव है, कॉन्टिन्यूस पैसिव, ठीक है। टू गेट, किस लिए? टू गेट होल्ड ऑन, सॉरी होल्ड ऑफ, ठीक है, गेट होल्ड ऑफ इसका मतलब होता है किसी को ढूंढना, ठीक है। तो इस बात के एफर्ट्स यानी कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वही टू गेट होल्ड ऑफ, यानी कि ढूंढने के, किसको ढूंढने के? द अननोन लेडी, जो कि अनजान औरत है, उसको ढूंढने के। एंड सॉट सम टाइम, सॉट का मतलब मांगा, डिमांड करी, किसकी? सम टाइम की, कुछ समय की। ये बात किसने कही थी? सारी वकील ने कही कि भाई एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं और कुछ समय भी दे दो हमें। फिर लिखा है द HC यानी कि हाई कोर्ट आस्क इफ,
अब देखिए ये फिर से इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई द HC यानी कि जो हाई कोर्ट है आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़, यहाँ पे इफ़ का मतलब है क्या, ठीक है। इफ़ का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इफ़ का मतलब अगर नहीं है। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या CCTV फुटेज ऑफ द इंसिडेंट, जो CCTV फुटेज है यानी कि जो वीडियो है इंसिडेंट की, घटना की, हैड बीन प्रिजर्व्ड। दोस्तों ये हैड है लिखा हुआ भले ही, लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि ये हैज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैज़ जैसा काम करेगा ये यहाँ पे। तो भाई इन्होंने पूछा कि क्या जो CCTV फुटेज है इंसिडेंट्स की वो प्रिजर्व कर दी गई है, मतलब सुरक्षित कर दी गई हैं। तो जब ये पूछा इसको, टू विच का मतलब है को, आप ऐसे समझे। तो ये जो पूछा इसको कहते हुए, इसका आंसर करते हुए द काउंसिल यानी कि जो वकील है, किसके लिए, जो फॉर पुलिस यानी कि पुलिस की तरफ से जो वकील है उसने सबमिटेड, कहा क्या कहा, दैट की ऑन द बेसिस ऑफ फुटेज, यानी कि बेसिस, ऑन द बेसिस का मतलब होता है के आधार पर, किसके आधार पर, फुटेज यानी कि जो वीडियोज है उसके आधार पर, भाई उस वीडियो जो है उसके आधार पर, दे हैड बीन एबल, ये सक्षम रहे हैं, ठीक है। देखिए हैज़, यहाँ पे फिर से हैड को हम हैज़ समझेंगे क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट में, आगे का भी पास्ट में हो गया। तो दे हैज़ बीन यानी कि जो पुलिस है और ये सब जो वकील वगैरह हैं इनके, ये क्या है, दे हैज़ बीन एबल यानी कि ये सक्षम रहे हैं टू गेट आ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने में, फ़ोटो लेने में, किसका, ऑफ द लेडी, उस लेडी का। तो मतलब जब इनने पूछी थी सरकार, इसने कोर्ट ने कि भाई क्या वो प्रिजर्व कर दिए गए हैं फोटेज, मतलब जो वीडियो है CCTV की उसने सुरक्षित कर दिया गया है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने उसका फ़ोटो लेने में सक्षम रहे हैं, लड़की का जिसने ये करा है। फिर लिखा था काउंसिल यानी कि जो वकील है सबमिटेड दैट, उसने फिर से ये और कहा दैट की द पिटिशनर, जो पिटिशनर है जो जिसने याचिका डाली है, शुड हैव मेड, तो उसको शुड हैव मेड, देखिए शुड हैव तब लगाते हैं जब हम किसी को राय देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था। तो ये यहाँ पे भी राय दे रहे हैं कि वकील साहब कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है उसको करना चाहिए था क्या, शुड हैव मेड, यानी कि उसको बनाना चाहिए था GTB हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल जो है उसको क्या बनाना चाहिए था, आप पार्टी, एक पार्टी, पार्टी का मतलब होता है दोस्तों जब लॉ की बात होती है तो पार्टी का मतलब होता है पक्ष, तो उसको GTB जो हॉस्पिटल है उसको एक पक्ष बनाना चाहिए था पिटिशनर को। फिर लिखा है भगत काउंटर्ड, अब भगत जो है उन्होंने काउंटर किया, काउंटर का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से कह सकते हैं विरोध किया, ठीक है। तो किस तरीके से विरोध किया, दिस, इसका ये जो बात बोली इसका विरोध किया, एंड सैड और कहा इट वाज अ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, या कुछ भी कर लिया किसी को मतलब दुख, कहीं पे कुछ भी किडनैप कर दिया, इस तरीके का कुछ करा है, तो क्या होता है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर देती है कि इस व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाए, ठीक है। इसको ही हम हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि इट वाज, ये जो मामला है ये क्या है, हेबियस कॉर्पस मैटर, ये भाई हेबियस कॉर्पस का मैटर है। फिर देखिए लिखा एंड द चाइल्ड वॉज नॉट, और ये भी कहा कि भाई जो चाइल्ड है वो बच्चा जो है वो वॉज नॉट इन, वो नहीं था किस चीज़ में, इलीगल कस्टडी, कस्टडी मतलब वो हिरासत, तो जो गलत गैर कानूनी जो हिरासत है ऑफ द हॉस्पिटल की जो गैर कानूनी हिरासत में ये नहीं था बच्चा। फिर लिखा है भगत टोल्ड, भगत ने बताया, टोल्ड किसको, द इंडियन एक्सप्रेस, दोस्तों जो इंडियन एक्सप्रेस मीडिया है उसको बताया, दैट की द मदर वॉज एडमिटेड, कि भाई जो मदर है वॉज एडमिटेड, उसको भर्ती किया गया था। देखिए वॉज एडमिटेड दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया, किसको, मदर को एडमिट किया गया था टू GTB हॉस्पिटल में। फिर लिखा है ऑन दिसंबर 2022, 22 दिसंबर को 2022 में इसको एडमिट किया गया था। द बॉय वॉज बॉर्न, तो फिर क्या कह रहे हैं, द बॉय यानी कि जो बच्चा था वो जन्मा, वॉज बॉर्न एट अराउंड 12:30 PM यानी कि 12:30 बजे दोपहर के ये बच्चा जन्म लिया ऑन दिसंबर 23 दिसंबर 2022 को इसने जन्म लिया 12:30 बजे करीब, एट 2 PM, और 2 बजे एन अननोन लेडी वेंट, और 2 बजे करीब क्या हुआ कि एक अननोन यानी कि एक अनजान लेडी, एक औरत वेंट गई टू द नर्सरी मैंने बता चुकी है जो जहाँ पे दोस्तों बच्चे रखे जाते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे गई, एंड सैड और कहा शी इज़ द नानी, ये भाई नानी है, ग्रैंड मदर किसकी, ऑफ द चाइल्ड, और इसने वहाँ जाकर कहा कि भाई मैं नानी हूँ चाइल्ड की, बच्चे की, एंड द नर्स प्रेजेंट देयर, और जो नर्स वहाँ पर प्रेजेंट देयर विदाउट सीकिंग एनी कम्युनिकेशन।
ठीक है। सीकिंग का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं प्रयास करना। तो बिना इसका प्रयास करे किस बात का, कि एनी कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी बात, कोई भी कुछ सवाल जवाब कुछ नहीं पूछा, कुछ जवाब कुछ बात नहीं करी, इसके पूछे बिना नर्स ने क्या किया, ये बात मतलब जैसे अननोन लेडी थी भाई, थोड़ा बहुत पूछ लेती ना, कुछ भी नहीं पूछा, एकदम बिल्कुल अनजान होकर इसने क्या करा कि अनजान थी, इससे कुछ बात ना करते हुए सीधे गेव द बच्चा, बच्चा दे दिया टू द वुमेन, उस वुमेन को, क्योंकि उसने कहा था मैं उसकी नानी हूँ, तो उसने कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और उसने बच्चा दे दिया वुमेन को, जो आई थी अननोन लड़की थी उसको। किसने कहा ये? भगत क्लेम, क्लेम का मतलब दावा किया, तो भगत ने ये बात दावा करी, ये इस बात का मतलब कहा कि भाई ऐसा ही हुआ है, इस बात का क्लेम किया, दावा किया। ठीक है दोस्तों, यही वीडियो खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।